आइडियम एज फ्रेजेस। इससे पहले वाले वीडियो में जो है 1 से लेकर 50 तक करवा चुके हैं और 51 से लेकर फिर दूसरे वीडियो में 100 तक, और फिर एक और वीडियो है जिसमें 100 से लेकर 150 तक करवा चुके हैं। आज मैं जा रहा हूँ 151 से लेकर 200 तक करने। तो हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारा वीडियो जो अब तक पहुँच सके। तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 151 में करा कि बाई फीट्स एंड स्टार्ट्स। इसका मीनिंग होता है इरेगुलरली या एस्पोरैडिक भी बोल सकते हैं हम। हिंदी मीनिंग होता है अनियमित रूप से। 152 क्वेश्चन में करा कि बाई हुक और बाई क्रूक, बाई हुक और बाई क्रूक। इसका मीनिंग होता है बाई एनी मीन्स या राइट और रॉन्ग। इसका हिंदी मीनिंग होता है किसी भी हालात में। बाई हुक और बाई क्रूक का मीनिंग होता है किसी भी हालात में या हालत में। 153 में कह रहा है कि बाई लिप्स एंड बॉन्ड्स, बाई लिप्स एंड बॉन्ड्स। इसका मीनिंग होता है एट अ रैपिड पेस, एट अ रैपिड पेस। इसका मीनिंग होता है हिंदी में कि दिन दुगनी और रात चौगनी करना। क्वेश्चन नंबर 154 में करा कि बाई लॉन्ग एड्स, बाई लॉन्ग एड्स। इसका मीनिंग होता है बाई अ ग्रेट डिफरेंस। हिंदी में इसका होता है काफ़ी अंतर से। 155 में करा कि बाई द रूल ऑफ थम, बाई द रूल ऑफ थम का मीनिंग होता है अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुभव से। 156 में कह रहा है कि बाई द स्किन्स ऑफ वंस टीथ या बाई अ विस्कर। इसका मीनिंग होता है नैरोवली या बाई अ हेयर ब्रेथ। हिंदी मीनिंग होता है थोड़े से अंतराल से। 157 में कह रहा है कि बाई द स्ट्रॉन्ग हैंड, बाई द स्ट्रॉन्ग हैंड का मीनिंग होता है बाई फोर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं शक्ति से, शक्ति से, शक्ति से, शक्ति से। 158 में करा कि बाई द वर्च्यू ऑफ, बाई द वर्च्यू ऑफ का मतलब मीनिंग होता है बाई द पावर ऑफ, जिसको हिंदी में कहते हैं के बल पर। 159 क्वेश्चन में करा कि कॉल ए स्पेड अ स्पेड, कॉल ए स्पेड अ स्पेड। मीनिंग होता है रेसिस्ट फ्रॉम मेकिंग कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बी आउट स्पोकन इन लैंग्वेज। इसका मीनिंग होता है स्पष्ट बात कहना या स्पष्ट व्यक्त करना। 160 में कह रहा है कि कॉल फॉर, कॉल फॉर का मीनिंग होता है टू आस्क। इसको हिंदी में कहते हैं कि मांग करना, मांग करना, कोई चीज़ का मांग करना। 161 में कह रहा है कि कॉल इन क्वेश्चन, कॉल इन क्वेश्चन का मीनिंग होता है टू डाउट, फाइंड फॉल्ट विथ। हिंदी में कहते हैं संदेह होना। 162 में कह रहा है कि कैरोट एंड स्टिक, कैरोट एंड स्टिक का मीनिंग होता है रिवार्ड एंड पनिशमेंट। इसको हिंदी होता है इनाम और सज़ा या साम दाम दंड भेद भी बोलते हैं इसको। 163 में कह रहा है कि कैरी द कोल टू न्यू कैसल, कैरी द कोल टू न्यू कैसल। इसका मीनिंग होता है स्पेंडिंग टाइम एंड एनर्जी इन डूइंग समथिंग दैट इज़ यूजलेस एंड वेस्टेज ऑफ। इसका मीनिंग होता है बेवजह मेहनत करना। 164 का है कैरी वेट, कैरी वेट का मीनिंग होता है इम्पॉर्टेंट इन या इन्फ्लुएंस या स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ भी होता है। हिंदी मीनिंग होता है कि महत्वपूर्ण होना। 165 में कह रहा है कि कास्ट अ स्लर, कास्ट अ स्लर का मीनिंग होता है टू डिसरेप्यूट करना। क्या कहते हैं? टू डिसरेप्यूट। हिंदी होता है बदनामी का कारण बनना। 166 में कह रहा है कि कास्ट पेयल्स बिफोर द स्वाइन। इसका मीनिंग होता है अ राइट थिंग इन अ रॉन्ग हैंड। हिंदी में इसको कहते हैं बंदर के हाथ में नारियल, जिसको बोला जाता है। वन 167 में करा है कि कास्टलेस इन द एयर,
जिसका मीनिंग होता है डे ड्रीम या फिर अ होप और डिज़ायर अनलाइकली टू बी रियलाइज्ड एनर्जी, जिसका हिंदी होता है हवाई किला बनाना। 168 में कह रहा है कि कैट एंड डॉग लाइफ, कैट एंड डॉग लाइफ को कहते हैं मीनिंग में इसका होता है ट्रबल सम लाइफ, मतलब हिंदी इसका होता है कलहपूर्ण जीवन, जिसके जीवन में हर दिन कलह होता हो। 169 में कह रहा है कि कैट्स पाव, कैट्स पाव का मतलब मीनिंग होता है पर्सन यूज्ड बाय अनदर एज अ ड्यूप और टूल, इसका हिंदी होता है निजी स्वार्थ की पूर्ति में जिस व्यक्ति का प्रयोग किया जाए। 170 में कह रहा है कि कैच ए स्ट्रॉ, कैच ए स्ट्रॉ का मीनिंग होता है टू एक्सेप्ट हेल्प एंड सपोर्ट इवन फ्रॉम द इनसिग्निफिकेंट, हिंदी मीनिंग होता है मदद पाना। 171 में कह रहा है कि कैच आइज, कैच आइज का मीनिंग होता है टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ, हिंदी में इसको कहते हैं ध्यान आकर्षण करना। 172 में कह रहा है कि कैच द टाटर, कैच द टाटर का मीनिंग होता है टू ग्रैपल विथ एन अनएक्सपेक्टेडली या फिर टू कैच अ डेंजरस पर्सन, जिसका हिंदी होता है मजबूत शत्रु से झगड़ना। 173 में कह रहा है कि केविन, केविन का मीनिंग होता है हिंदी, केविन का मीनिंग जो है नहीं दिया हुआ है, केविन का मीनिंग हिंदी में समझिए हार मान जाना जिसको बोलते हैं, या दबाव में आना जिसको बोलते हैं अंडर प्रेशर। 174 में देखिए चेंज द गियर, चेंज द गियर का मतलब होता है मीनिंग इसका सुनिए चेंज वंस अप्रोच इन हैंडलिंग अ प्रॉब्लम, इसका हिंदी मीनिंग होता है समस्या से निपटने का तरीका, परिवर्तित करना। 175 में कह रहा है कि चेंज द कलर, चेंज द कलर का मीनिंग होता है टू टर्न पेल, टू टर्न पेल, ठीक, इसका हिंदी मीनिंग होता है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाना। 176 का देखिए 176 में कह रहा है कि चिक बाई जॉल, चिक बाई जॉल, इसका मीनिंग होता है वेरी क्लोज इंटीमेट जिसको बोला जाता है, या इंसीमेट भी बोलता है कितना, इसका हिंदी होता है घनिष्ठ। 177 में कह रहा है कि चेस्ट थम्पिंग, चेस्ट थम्पिंग का मीनिंग होता है द एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ बॉस्टिंग, हिंदी मीनिंग होता है डिंगे मारना। 178 में कह रहा है कि च्यू द कट, च्यू द कट का मीनिंग होता है टू पॉन्डर ओवर या मेडिटेट। इसका हिंदी होता है मनन करना। 179 में कह रहा है कि च्यू द कड, वही चीज़ है, इसका मीनिंग क्या होता है पॉन्डर ओवर समथिंग, मतलब हिंदी इसका ये है कि किसी चीज़ के बारे में सोचना, ये भी कहते हैं। 180 में कह रहा है कि चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड का मीनिंग होता है लैकिंग करेज या क्वाडली जिसको बोला जाता है क्वाडली, मीनिंग होता है हिंदी में कायर जिसको कहते हैं हम लोग। 181 में कह रहा है कि चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मीनिंग होता है रिजेंबलिंग इन वंस पेरेंट्स इन हैबिट्स, हिंदी में कहते हैं इसको जो अपने माता पिता की तरह ही हो। 182 में कह रहा है कि क्लीन स्वीप, क्लीन स्वीप का मीनिंग होता है कंप्लीट विक्ट्री, हिंदी होता है संपूर्ण जीत। 183 में कह रहा है कि क्लियर द डेक्स, क्लियर द डेक्स का मीनिंग होता है टू रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन, हिंदी मीनिंग होता है कठिनाइयों को दूर करना। 184 में कह रहा है कि क्लियर राइटिंग ऑन द वॉल, क्लियर राइटिंग ऑन द वॉल का मतलब होता है कि मीनिंग इसका ये होता है कि वार्निंग जिसको चेतावनी बोला जाता है। आप मूवी ये सब में देखे होंगे कहीं कोई कोई वाल दीवार पर आता है पेंटिंग कर देता है लिख देता है कुछ, तो उसके मतलब होता है वार्निंग, चेतावनी जिसको बोलते हैं, खास करके विदेश में ऐसा किया जाता है। 185 में करा कि क्लिप द विंग्स, क्लिप द विंग्स का मीनिंग होता है टू वीकेंड द पावर, इसका हिंदी मीनिंग होता है अधिकार या शक्ति पर अंकुश लगाना। 186 में करा कि क्लोज द बुक ऑन, क्लोज द बुक ऑन का मीनिंग होता है टू स्टॉप डूइंग समथिंग बिकॉज यू नो लॉन्गर बिलीव यू विल बी सक्सेसफुल और विल फाइंड अ सोल्यूशन, हिंदी मीनिंग होता है काम बंद करना। 187 में करा कि क्लोज टू वंस हार्ट,
इसका मीनिंग होता है वेरी डियर, जिसको कहते हैं बहुत प्रिय होना। 188 में करा कि क्लोवेन हुप। क्लोवेन हुप का मतलब होता है इविल डिज़ायर, जिसका हिंदी होता है गलत इच्छा। 189 में करा कि कॉक एंड स्नूक। कॉक एंड स्नूक का मीनिंग होता है टू शो इम्प्यूडेंट कंटेम्प्ट। हिंदी मीनिंग होता है असम्मान या अवमानना दर्शाना, जिसको कहते हैं। 119 में करा कि कॉक एंड बुल स्टोरी। इसका मीनिंग होता है अ कनकोक्टेड स्टोरी। अ कनकोक्टेड स्टोरी जिसको बोलते हैं। हिंदी मीनिंग होता है मनगढ़ंत कहानी, जिसको कहते हैं। 191 में करा कि कोल्ड ब्लड। कोल्ड ब्लड का मीनिंग होता है मर्डर इन अ वे डैट इज डेलिबरेटली क्रूएल एंड विथ नो पिटी, जिसको बोलते हैं हिंदी में नृहंस हत्या। नृहंस हत्या। 192 में करा कि कम अ क्रोपर। कम अ क्रोपर का मीनिंग होता है टू फेल कम्प्लीटली। इसका हिंदी होता है पूरी तरह असफल होना, जिसको कहते हैं। 193 में करा कि कम बैक टू अर्थ। कम बैक टू अर्थ का मीनिंग होता है रिटर्न टू रियलिटी। इसका हिंदी मीनिंग होता है औकात पर आना, जिसको कहते हैं कम बैक टू अर्थ। 194 में करा कि कम होम टू। कम होम टू का मीनिंग होता है टू अंडरस्टैंड, जिसको कहते हैं समझना। 195 में करा कि कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स। इसका मीनिंग होता है बी हाईली सक्सेसफुल। इसका हिंदी मीनिंग होता है अधिक सफलता प्राप्त करना। 196 में करा कि कम आउट ऑफ हिज सेल। कम आउट ऑफ हिज सेल का मीनिंग होता है टू बिकम लेस साई एंड मोर कॉन्फिडेंट वाइल टॉकिंग टू अदर, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं मिलने जुलने लगना। 197 में करा कि कम टू अ स्टैंड स्टिल। कम टू अ स्टैंड स्टिल, इसका मीनिंग होता है टू कम टू अ स्टॉप। इसका हिंदी मीनिंग होता है रुक जाना। 198 में करा कि कुक द बुक्स। इसका मीनिंग होता है टू रिकॉर्ड फॉल्स इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू स्टील मनी और शो रॉन्ग एंट्री टू हाइड स्टॉलन मनी। हिंदी में कहते हैं गलत प्रविष्ट करना ताकि पैसे की चोरी को छुपाया जा सके। 199 में करा कि कूल एज अ कुकुम्बर। कूल एज अ कुकुम्बर का मीनिंग होता है वेरी काल्म एंड कंट्रोल, जिसको कहते हैं धैर्यवान। 199 के बाद जो है अब मेरा आ गया 200। ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि कूल हेड। कूल हेड का मीनिंग होता है टू हैव अ नेचर ऑफ नॉट ईजिली बीइंग एक्साइटेड। इसका हिंदी मीनिंग होता है शांत प्रवृत्ति का होना। तो ये उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। और आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारा वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।